हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम आयुष झा है। यहाँ पे मैं एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो कि टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से है। टीसीएस आईएम का जो एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है, उसकी डेट नोटिफिकेशन आ चुकी है और कंप्लीट भी हो चुकी है। टेस्ट टेस्ट होने ही वाला है 26 मई को, और अगला टेस्ट जो होगा अगले महीने का टेस्ट नेक्स्ट साइकिल का, वो उसका लास्ट डेट है 14 जून 2026 का, और टेस्ट डेट होगा 26 जून 2026 को। तो टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है एग्जाम में। टॉपिक आने वाला है एग्जाम में, वो टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक जो आएगा कॉग्निटिव स्किल्स से आएगा, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और एडवांस रोल के लिए रोल स्पेसिफिक होगा, कोडिंग के दो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हो गया इसकी बात। अब देखते हैं कि क्या क्या रहता है एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी में कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें बताई जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में और रीजनिंग में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, अलजेब्रा एंड प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डीआई से पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं कि वर्बल एबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्बल एबिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम के लिए, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखते हैं हम लोग। वर्बल एबिलिटी से आप देख सकते हैं यूसेज ऑफ नाउन्स, यूसेज ऑफ प्रोनाउंस, यूसेज ऑफ वर्ब्स, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव, यूसेज ऑफ एडवर्ब्स, यूसेज ऑफ प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन, यूसेज ऑफ इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड वोकेबुलरी। ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके रीजनिंग में वर्बल एबिलिटी में पूछे जाते हैं टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और आपको ये करना ही करना है ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आ सके। जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो कोडिंग के लिए जाता है 64 to 68%, और आपका सॉरी वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली 72 to 76% का कट ऑफ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। चलिए कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए बी और सी का एवरेज वेट दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज वेट, जो कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 45। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 3 टाइम्स 45। और बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा 40 into 2। ए प्लस बी हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी का एवरेज वेट दिया हुआ है 40, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 into 2 हो गया। 40 into 2 हो गया। ए प्लस बी हो गया 40 into 2। और बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी होगा 43 into 2। बी प्लस सी कितना होगा, 43 into 2। बी प्लस सी हो गया आपका 43 into 2। 43 into 2 लिख लेता हूँ। 43 into 2 लिख लेता हूँ मैं। अब ए प्लस, हमको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, द वेट ऑफ बी। बी का वेट हम लोग को निकालना है, तो पहले मैं बी का वेट निकालने के लिए ए प्लस बी में सॉरी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर देता हूँ। इसमें इसको माइनस करूंगा, इसमें इसको माइनस करूंगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 30। ये हो गया 135। 135 माइनस 86। 135 माइनस 86 कितना होता है, 145 माइनस 86। 145 माइनस 86, 59। इसकी वैल्यू आ गई 59। अब इसको ए की जगह पुट करेंगे, 80 माइनस 59 कितना होगा, बी की वैल्यू होगी। बी लिख लेता हूँ मैं, बी लिख लेता हूँ, बी लिख के मैं लिख रहा हूँ 80। 80 माइनस 59 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 माइनस 59 की वैल्यू आ गई 31 kg।
31 kg जो आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, बी जो है वेट ऑफ बी कितना है 31 kg। तो 31 kg ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में डी ऑप्शन आया है आपका, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आया आंसर में 31 kg आया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी आपको निकाल रहा हूँ, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है आपको, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये वाली क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसका आंसर निकालना है। एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन ए क्लास इज 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 55.15 kg. Find the average weight of all boys in the class। 16 बॉयज, 16 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है। 16 बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है 50.25। 50.25 दिया हुआ है। 16 बॉयज का एवरेज, 16 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 50.25। और रिमेनिंग 8 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है, रिमेनिंग 8 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 45.15। 45.15 दिया हुआ है रिमेनिंग 8 बॉयज का एवरेज। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज। ऑल टोटल कितने बॉयज हैं, टोटल 24 बॉयज है। 16 + 8 24। 24 बॉयज का एवरेज आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको ये टोटल नंबर में से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। सेम चीज यहाँ भी करना है। इन दोनों को इसको और इसको 16 × 50.25 करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 16 इंटू करेंगे तो आपका आएगा 804। 804 आएगा आपका। 8 × 45.15 करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 45.15 करेंगे तो कितना आएगा, 361.2। 361.2 आएगा। 361.2 आएगा। अगर 8 × 45.15 करेंगे तो इसका आएगा 361.2। 804 + 361.2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1165.2। 1165.2। ये आ गया आपका टोटल, टोटल वेट आ गया सारे बॉयज का। 1165.2 कितना आ गया आपका, टोटल वेट आ गया बॉयज का, सारे बॉयज का। अब आपको एवरेज निकालना है तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1165.2 डिवाइडेड बाई 24। तो 48.55 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48.55। 48.55 करेक्ट आंसर होगा इसमें। ये एवरेजेस का क्वेश्चन है, ये एवरेज से आपको निकालना पड़ता है। तो एवरेज वेट जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज का आया वो आया 48.55। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग था। इसका आंसर आपका 48.55 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कैसे आंसर इसका निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लोग इसका निकालेंगे। Library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is। अगर संडे को मिला तो टोटल, संडे से अगर दिन की शुरुआत हो रही है, मंथ की शुरुआत हो रही है, तो टोटल 5 संडे होंगे। पूरे मंथ में कितने संडे होंगे, 5 संडे। और रेस्ट जो बचे 25 वो और डेज होंगे रेस्ट। और 25 और डेज, रेस्ट 25 और डेज। तो विजिटर बोल रहा है 510 विजिटर्स ऑन संडेज होते हैं। तो 525, 510 विजिटर्स अगर संडेज को होते हैं तो 510 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5
और 25 संडेज को टोटल कितने विजिटर्स आ रहे हैं? 2550। और डेज में कितने होंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 240 को। 240 इंटू 25, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 240 इंटू 25 करेंगे हम लोग। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आता है। 6000। विजिट एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ, तो टोटल मंथ का निकालना है एवरेज। एवरेज ऑफ पूरे मंथ का मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना होगा? 6000 प्लस 2550 कितना होता है? 8550। अब इसको एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। 30 से डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड की, अब ये 3 से कटा। 3 2 6, 3 8 24, और 3 5 15। तो 285 आ गया। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 285 आपका दिया हुआ था। 285 जो का जो नंबर है, ये बहुत ही यूनिक नंबर है। इसका आंसर आपका आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 285 जो है बहुत ही अच्छे गुड लक का नंबर माना जाता है। तो इसका आंसर आना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे जस्ट आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे मैं अभी लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके स्क्रीन पे मैं अभी लगाने ही वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। If the average marks of three batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55, 60, then the average marks of all the students is. Average marks of three batches of 55, 60, 45 रिस्पेक्टिवली कितने हैं? 50, 55 और 60। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज, सारे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना आएगा ये पूछ रहा है। 50 इंटू 55 करेंगे, प्लस 55 इंटू 60 करेंगे, प्लस 60 इंटू 45 करेंगे, डिवाइडेड बाय 55 प्लस 60, 115 और ये 160। टोटल 160 स्टूडेंट्स है। टोटल 160 से डिवाइड करेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स पूछा है, सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालने के लिए आपको सारे स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब का एवरेज आपको निकालना है तो ऊपर में आ जाएगा आपका, अ, ऊपर में आपका आ जाएगा जो इसमें, ऊपर में आपका आ जाएगा 8750, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? 160 से। 160 से डिवाइडेड बाय करेंगे, और 16 से कट के कितना हो जाएगा? 54.68 हो जाएगा। 16 से कटेगा तो हो जाएगा 54.68। तो 54.68 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से एवरेजेस निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा गया था, आसानी से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। If pupils' marks were wrongly entered as 83 instead of 23, due to that the average marks for the class got increased by half. The number of pupils in the classes, ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ pupils पूछ रहा है। x/2 से इंक्रीज हुआ था एवरेज, और
डिफरेंस कितना है इसमें? 83 - 63, 20 का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ पीपल्स पूछा है, नंबर ऑफ पीपल्स एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 40। एक्स इक्वल टू 40 आ गया, तो 40 आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है, 40 ऑप्शन जो आया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आप क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लाते रहूंगा। ये टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के लिए मेनली फोकस था। टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप आगे भी एग्जाम्स में एस कर सकते हैं, टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपके नोटिफिकेशन पे मिल जाए। Thank you very much. This was the end of the session. My name is Ayush Jha. We will be continuing this session till 26th of till 25th of May before TCS and QT exam. So be away, be prepared for this session, and bring your pen and paper with you so that you can solve the questions with me. Thank you very much.